मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन से जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण किया तो यह केवल एक फाइल नहीं बल्कि एक नई सुबह का आरंभ हुआ। 8 थीम्स में औद्योगिक विकास से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और ई गवर्नेंस तक हर क्षेत्र का रोड मैप भी इसमें शामिल है। मुख्य सचिव अनुराग जैन के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट में 2047 तक जीएसडीपी को 250 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है। के विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 का लोकार्पण किया। जोरदार अभिनंदन। इस नाते से भी इस डॉक्यूमेंट्स में पूरे वर्ष के साथ साथ आगामी 25 वर्ष तक हमको कहां छलांग लगा के जाना है, किस तरफ में जाना है, ऐसे मध्य प्रदेश की भूमिका टीम लीडर के नाते से होना चाहिए। बाकी कुछ ही राज्य इस तरह की लंबी दीर्घगामी अपनी रणनीति बना के चल रहे हैं, लेकिन हमें इस बात की प्रसन्नता है हमारा प्रदेश उसमें अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। जो अपनी भूमिका हमारे लिए लोग जिनको कम जानकारी थी या धीरे धीरे मानते थे कि मध्य प्रदेश अभाव वाला है, अभाव वाला नहीं, मध्य प्रदेश अपार संभावना वाला प्रदेश बने, इस दिशा में हम ठोस कदम उठा के चल रहे हैं। राज्य सरकार का यह दावा है कि यह विजन डॉक्यूमेंट जनता की भागीदारी से तैयार हुआ है। 4 लाख से अधिक लोगों के सुझावों से बनी इस योजना में 100 नए इंडस्ट्रियल एरिया, 21 लाख रोजगार, 10 मेगा टूरिज्म प्रोजेक्ट और 8 नए एयरपोर्ट जैसी घोषणाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही ई सेवा पोर्टल के जरिए 1700 से ज्यादा सरकारी सेवाएं अब मोबाइल पर ही उपलब्ध होंगी। प्रदेश ये देश का दिल है, तो देश का दिल जितना अच्छा, स्वस्थ और सभी प्रकार से गुण संपन्न होगा तो शरीर पूरा स्वस्थ रखने में जो हृदय की भूमिका रहती है, मैं मान के चलता हूँ 70 साल के अलग अलग दौर से निकलते हुए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने अपनी यात्रा तय की है, मैं आप सबके माध्यम से इतना ही कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश का ये जो दौर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रारंभ हुआ, जोरदार अभिनंदन अपनी इस पूरी यात्रा के लिए और पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए। जितने प्रकार से इसके दायरे हो सकते हैं वो सारे दायरे खोल करके, जैसे आज के समय में हम एविएशन की बात कर रहे हैं तो एविएशन के आधार पर भी कभी कल्पना कर सकते हैं कि रीवा के अंचल में हमारा एयरपोर्ट काम करे। जन भागीदारी ही इस विजन की आत्मा है। गांव-गांव से लेकर शहरों तक हर वर्ग की राय से यह रोड मैप तैयार हुआ है। दावा है कि यह सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि जनता का सपना है। विजन 2047 की प्रमुख बातें: जीएसडीपी का लक्ष्य 250 लाख करोड़, 100 नए इंडस्ट्रियल एरिया, नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर, ड्रोन, डिजिटल फार्मिंग, हेलीकॉप्टर टूरिज्म सेवा उज्जैन, सांची, ओमकारेश्वर, 500 इंटीग्रेटेड स्कूल, 10 ग्लोबल स्किल पार्क, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, 50% रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन, ई सेवा पोर्टल, 1700 सेवाएं एक क्लिक पर, ओमकारेश्वर अभ्यारण्य, 611 वर्ग किलोमीटर ग्रीन जोन, 25 लाख करोड़ का निवेश लक्ष्य। कांग्रेस ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक दस्तावेज बताया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस का कहना है कि जब जमीन पर सड़कों की हालत खराब है और नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, तब 2047 की बातें जनता के लिए सिर्फ सपने जैसी हैं। पहले 2023 का वादा पूरा करें, फिर 2047 की बात करें। शिवराज सिंह चौहान और उनके लोग कह रहे हैं कि 4 महीने बाद मुख्यमंत्री जी हट जाएंगे और मुख्यमंत्री जी 47 का विजन डॉक्यूमेंट जारी कर रहे हैं। कितनी बीजेपी में राजनीतिक अस्थिरता है कि मुख्यमंत्री जी 4 या 5 महीने भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये हल्ला शिवराज सिंह चौहान के लोग पीट रहे हैं और मुख्यमंत्री जी 47 का विजन डॉक्यूमेंट लागू कर रहे हैं। 70 वर्षों की यात्रा के बाद मध्य प्रदेश ने अपने भविष्य की दिशा तय कर दी है। सवाल ये है कि क्या अभ्युदय मध्य प्रदेश का सपना
साकार होगा? क्या जनता और सरकार मिलकर 2047 का समृद्ध राज्य बना पाएंगे? जवाब आने वाले वर्षों में मिलेगा, लेकिन फिलहाल अभ्युदय मध्य प्रदेश ने उम्मीदों की एक नई उड़ान भर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की आज की बड़ी बहस हम इस बात पर करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में विजन डॉक्यूमेंट जारी हो गया है और इस विजन डॉक्यूमेंट में जो बातें और जो दावे किए गए हैं उस पर सियासत इसलिए गर्मा गई है क्योंकि कांग्रेस को इस पर भरोसा नहीं है। ये विजन डॉक्यूमेंट 2047 तक के भविष्य को देखते हुए उठाए जाने वाले कदमों पर आधारित है कि 2047 में जब हम विकास की सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे तो उसके पहले और दूसरे तीसरे पायदान में क्या क्या विकास किया जाना चाहिए। और इसीलिए सरकार के इस विजन पर, इस सोच पर जब सवाल उठते हैं तो हम डिबेट के लिए बैठे हैं और चर्चा करेंगे कि आखिर किन बातों पर आपत्ति है और ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि विकास के मामले में सब एक राय हो। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अजय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है अविनाश जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे प्रकाश व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और जैसे कि हमने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस उत्साह के साथ, जिस गर्मजोशी से विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है, उससे तो ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़े कदम इस विजन डॉक्यूमेंट में आई हुई बातों को पूरा करने के लिए ये सरकार उठाने वाली है। क्या है वो कदम, किस तरीके की स्थितियों को अभी शुरू किया जाएगा जिससे कि 2047 में हमारा मध्य प्रदेश नए विकास के पायदान गढ़ते हुए दिखाई देगा, वो समझने के लिए हम सीधे रुख करते हैं ओपनिंग कमेंट्स के लिए बीजेपी के प्रवक्ता अजय सिंह जी का। अजय जी, जैसा कि हम सुन रहे थे अभी मुख्यमंत्री ने दावे काफ़ी किए हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताए हैं कि क्या क्या विजन डॉक्यूमेंट के अहम मसौदे के हिस्से हैं, उन बातों को कैसे पूरा करेंगे, क्या आप लोग करने जा रहे हैं, उस पर आपका ओपनिंग कमेंट्स क्या है? जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सामने भारत को एक बड़ी ताकत बनाया है और अब 2047 तक विकसित भारत का एक ऐसा सपना है, एक लक्ष्य है जिसके लिए सरकार आगे बढ़ रही है। और उसी सरकार के सपने को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। तो विकसित 2047 में मध्य प्रदेश ने एक बड़ा विस्तृत विजन प्लान डॉक्यूमेंट्री के रूप में प्रस्तुत किया है जिसमें स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है कि किस तरह के लक्ष्य साध कर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी उपलब्धियां इस चीज को बताती है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, ये मेडिकल क्षेत्र में हमारी एक बड़ी उपलब्धि होगी। 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज वर्तमान में काम कर रहे हैं। साथ ही एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जिस तरह से आम जनता को सुविधा मिल रही है वो देने वाला मध्य प्रदेश देश का अकेला राज्य है और अन्य राज्यों द्वारा मध्य प्रदेश के मॉडल के अध्ययन किया जा रहा है। रीजनल इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश में औद्योगिक करार हुए, 32 लाख करोड़ के करार हुए। लोगों ने कहा कि करार बन के रह जाएंगे, लेकिन आज 1 साल के बाद 8 लाख करोड़ की योजनाओं का जमीन पर काम प्रारंभ हो गया है और लगभग 10 लाख नौजवानों को रोजगार मिल चुके हैं। तो ये अवधारणा है जो दिखाई देती है आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़े, उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश ई सेवा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। कल भी जिस तरह से 2 नए पोर्टल लागू हुए, 57 ई सेवाएं एक ही साथ एक ही क्लिक पे उपलब्ध हैं। औद्योगिक निवेश के लिए भी सभी तरह की सेवाएं ई सेवा के माध्यम से है। आप आश्चर्य करेंगे कि पीपीपी मोड पर पहले देश भर में सड़कें बनती थी, लेकिन मध्य प्रदेश वो राज्य जहां पीपीपी मोड पर
पर्यटन के भी करार हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में पीपीपी मोड पर अस्पताल भी बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। मध्य प्रदेश जिस तरह से पावर सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहा है, दुनिया भर में हमारा नाम आगे बढ़ रहा है, तो ये सभी के सामने है। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में जो तरक्की है वो भी लक्ष्य हमारे सामने है। किसानों की उन्नति के मामले में देश का एक अकेला राज्य जो किसानों को 125 रुपए बोनस देती है, तो ये मध्य प्रदेश की सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है और उसके परिणाम दिखने लगे। चाहे ड्रोन का क्षेत्र हो, आईटी का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें मध्य प्रदेश। और एक बड़ी बात है कि जहाँ सिंहस्थ होने वाला है, 5 करोड़ श्रद्धालु एक दिन में स्नान करेंगे, ये लक्ष्य हमारी सरकार ने बनाया है। तो इस लक्ष्य के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार सनातन के रास्ते पे भी आगे बढ़ रही है और ये बिल्कुल एक ऐसा लक्ष्य है जो निश्चित ही पूरा होगा और मध्य प्रदेश देश में अग्रणी होगा। ठीक है, तो ये विजन डॉक्यूमेंट के कुछ अहम हिस्से हैं, कुछ अहम दावे हैं जो कि बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। कांग्रेस का भी पक्ष सुन लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अविनाश बुंदेला जी। अविनाश जी, ये एक पैटर्न है जो कि बीजेपी सरकार केंद्र से अडॉप्ट करके राज्यों में भी शुरू कर रही है कि भाई 2047 तक हमारा देश, हमारा प्रदेश कहाँ तक पहुँचेगा, इसके लिए हर किसी को योगदान देना है। तो गोवर्धन पर्वत है, उसे उठाने के लिए हर प्रदेश अपनी अपने से कोशिश करेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। अब मध्य प्रदेश सरकार ने एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है, इसमें क्यों आप लोगों को भरोसा नहीं होता, या फिर ये तो एक सोच है, सोच को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी थोड़ी कोशिश हो रही है, उसमें क्या आपको नजर आता है कि गलत है? तिवारी जी, देख, जो सरकार, जो पार्टी 21 साल से सत्ता में है और अभी भी अगले 22 साल बाद की बात कर रही, 2047 की बात कर रही, आज की बात क्यों नहीं कर रही, हमारा सवाल है। और ये जो बात करते हैं कि हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज वहीं आज एक घटना घटित होती है गुना में कि जिस एम्बुलेंस में जिसे 65 साल के जगदीश ओझा नाम के व्यक्ति को जिला अस्पताल रेफर किया गया था, उसमें स्टेपनी नहीं पाई गई और 1 घंटा लेट होने के कारण उसके प्राण चले गए 65 वर्षीय व्यक्ति के। और ये मध्य प्रदेश में आम बात है, कोई नई बात नहीं है। पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है जहां एम्बुलेंस और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में लोगों की मृत्यु हुई है। ये बात कर रहे हैं रोजगार की कि 10 लाख युवाओं को उन्होंने रोजगार दे दिया, लेकिन आज भी सरकारी नौकरियों जो है 4 लाख पद खाली हैं, 1.25 लाख पद स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के पद खाली हैं, 2013 से नियुक्तियां नहीं हुई हैं। इसके अलावा आप देखें 1 लाख पद गृह विभाग में खाली हैं। आप देखें 2016 से सब इंस्पेक्टरों की, सिपाहियों की भर्ती हुई है, 1 लाख से ज्यादा पद जो है वो स्वास्थ्य विभाग में खाली हैं। और ये कह रहे हैं साहब कि हमने जो है हर मतलब 10 लाख रोजगार दे दिए और मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश को पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं, एक और झूठ परोस रहे हैं कि किसान बहुत उन्नति कर रहे हैं, किसान बहुत प्रगति कर रहे हैं। आज ही हमने नहीं, मोहन यादव जी ने पत्र लिखा है केंद्र सरकार को कि हम गेहूं और धान की खरीदी नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। पिछली बार का 77,000 करोड़ रुपए बकाया है, तो कृपया आप एफसीआई के माध्यम से, केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से डायरेक्ट खरीदी करा लें। अब सोचिए, जब मतलब राज्य सरकार खरीदी करती है तिवारी जी, तो 1 दिन का टोकन मिलता है बेचारे किसान को, ट्रैक्टर लेके आता, ट्राली लेके आता, लेकिन फिर भी 4 से 5 दिन उसको लग जाते। कई ऐसी घटना आई हैं कि पानी के अभाव में, अच्छी सुविधा के अभाव में वहां कई किसान दम तोड़ चुके हैं, कई किसानों की तबीयत खराब हो जाती। अब आप मुझे बताएं, केंद्रीय एजेंसी एफसीआई से खरीदने की सिफारिश अगर मोहन यादव सरकार ने की है, तो क्या आप किसान दिल्ली के चक्कर लगाएंगे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कि भैया हमारा पेमेंट? पहले ही ये रहा, राज्य सरकार 1-1 महीने तक भुगतान नहीं कर पाती है, कई सारे पोर्टल होने के बावजूद। अब ये कह रहे हैं एफसीआई खरीद ले, मतलब ये यहाँ भी झूठ साबित होता है कि ये कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त धन संपदा है, मतलब इनका राज पूरी कंगाली में है। ये हर महीने 5,000 करोड़ का कर्जा लेते हैं। इनने खुद पत्र लिखा है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। वायरल हो रहा है। आ गई बात, वर्तमान पे बात ज्यादा होनी चाहिए, ना कि भविष्य पे। इस पर एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं अजय जी की। अजय जी, बिल्कुल, वर्तमान में कई चीजें हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन भुलावे के लिए हो सकता है, ध्यान भटकाने के लिए आप लोग विजन के नाम पर 2047 की बात कर रहे हैं।
देखिए, कांग्रेस पार्टी एक नकारा विपक्ष है। ये वो रोजगार की बात कर रहे हैं जो नौजवानों को बैंड बजवाना चाहते थे, ढोल चढ़वाना चाहते थे। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में 1 लाख पदों पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो दिसंबर तक पूरी होगी, चाहे पुलिस हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सभी विभागों में। और प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख रोजगार अलग से मिले हैं। तो ये सरकार की उपलब्धि है। तो कांग्रेस पार्टी को तकलीफ है कि नौजवानों को रोजगार क्यों मिल रहे हैं। अरे देश में कोई और राज्य था जिसने गेहूं पे बोनस दिया हो? मध्य प्रदेश सरकार ने 125 रुपए बोनस दिया था किसानों को, और आगामी साल में भी देंगे। जिस पत्र की ये बात कर रहे हैं वो विभागीय पत्र है, उसका किसानों के नुकसान का कोई लेना देना नहीं है। उसमें कहीं उल्लेख नहीं है कि खरीदी नहीं होगी या खरीदी प्रभावित होगी। ये केंद्र और राज्य सरकारों के संस्थानों के बीच में परस्पर चलने वाले पत्र हैं, इनसे कहीं कोई किसानों का हित नहीं होने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो किसानों के हित में खड़ी है। और आप अस्पतालों की और एम्बुलेंसों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी एम्बुलेंसें थी 2003 के पहले? कितने अस्पताल थे ये बताना पड़ेगा ना। 5 मेडिकल कॉलेज। ठीक है, आपस में इस पे हम चर्चा कराएंगे, लेकिन अभी हम विजन डॉक्यूमेंट पर बने रहते हैं। तो एक टिप्पणी ले लेते हैं प्रकाश व्यास जी की, फिर आप दोनों प्रवक्ताओं के पास आऊंगा। प्रकाश जी, ये जो बातें आ रही है कि विजन डॉक्यूमेंट है, इसमें चीज़ें जो शामिल की गई है, लिस्ट आपको दिख रही होगी, क्या लग रहा है कितने हद तक हम पहुंच रहे हैं? उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? कांग्रेस कुछ खामियां भी गिना रही हैं, कुछ वर्तमान की स्थिति पर बता रही है, क्या ऐसा है क्या? तिवारी जी, विजन डॉक्यूमेंट्स पेश करना एक महत्वपूर्ण चीज है, और यदि सरकार ऐसा सोचती है, ऐसा करती है, तो ये स्वागत योग्य निर्णय है। लेकिन जहां तक हमारे अवनीश जी का सवाल है, कांग्रेस विपक्ष का सवाल है कि वर्तमान को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पिछले 2 साल में हमने मध्य प्रदेश के विकास के लिए क्या किया, क्या वादे किए थे, कितने पूरे हुए, जमीनी हकीकत क्या है, उस पर भी हमको विचार करना चाहिए। 25 सालों में हम क्या करेंगे उसके बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन लक्ष्य हमारे 25 साल की जगह छोटे छोटे होना चाहिए। हमने जब लोकतंत्र स्थापित किया था तो पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी, केंद्रीय शासन ने। पंचवर्षीय योजना भी लंबी होती थी, तो वो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हम विकास की रूपरेखा तैयार करते थे। अब 25 वर्ष का जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसको हमको उन चरणों में देखना पड़ेगा 5-5 सालों के, कि हम क्या क्या चीज सोच रहे हैं और क्या चीज हासिल कर रहे हैं। अभी बातें तो बहुत बड़ी अच्छी लगती है सुनने में कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन जमीनी हकीकत में हमको देखना है कि वो कितने परसेंटेज में या कितने सतही तौर पर वो पूरा हुआ है या लागू हुआ है, ये देखना आवश्यक है। इसलिए मैं कांग्रेस के हमारे अवनीश जी की बात से भी सहमत हूं कि वर्तमान को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वर्तमान पे पहले हम बात करें, वर्तमान पे ध्यान दें, फिर भविष्य की योजनाओं के बारे में चिंतन करें। जी तिवारी जी। ठीक है, चलिए, तो वर्तमान के साथ भविष्य दोनों को साथ में लेकर चलना होगा, और कुछ बातें अगर विपक्ष उठा रही है तो इसमें गलत क्या है? अविनाश जी, आप इस बात का जवाब दे रहे थे कि भाई ये जो वर्तमान पर केंद्रित है, कुछ किसानों की समस्या है, हो सकता है ये समस्या है, लेकिन शॉर्ट टर्म समस्या है, इसको सरकार हल भी कर सकती है। लेकिन हमें दीर्घकालीन चीज़ों को पूरा करने के लिए एक नीति तो बनानी पड़ेगी, प्लानिंग जिसे कहते हैं, प्लानिंग तो करनी होगी। तिवारी जी, मैं आपका उदाहरण लेता हूं। आप जिस संस्थान में अगर नौकरी कर रहे हैं, किसी संस्थान में, उस संस्थान का मालिक आपसे कहे कि तिवारी जी आप 1 साल के अप्रेजल की बात मत करिए, आपकी तनख्वाह 10 साल बाद बढ़ाएंगे, 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट रखते हैं, इस चैनल को देश का नंबर 1 चैनल बना देंगे अपन। ये कौन सी बात है, मुझे बताएं। कोई भी व्यक्ति किसी भी परीक्षा में बैठता है, हर 8वें 10वें महीने में उस बच्चे के एग्जाम होते हैं, उसका अप्रेजल होता है, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। ये कौन सी बात हुई? 21 साल से आप सत्ता में हो, बात करो 2047 का, आज की बात करो ना। आपके बनाए हुए देखिए, भोपाल राजधानी में आपने देखा किस तरह से रायसेन बाईपास धस गया, सबने देखा 50 फीट नीचे धस गया। किस तरह से एल शेप क्या ब्रिज बना रहे हो, किस तरह से सड़कें आपकी टूट जाती हैं, एक बार से नहीं झेल पाती। आज 2047 की बात करो। हकीकत यही झुंझुना नरेंद्र मोदी पकड़ा रहे हैं बिहार में, और यही झुंझुना लेकर आए डॉक्टर मोहन यादव। हम तो कह रहे हैं मोहन यादव जी, आप मुख्यमंत्री है, 2 साल आपको होने वाले, आपने इन 2 सालों में क्या किया? अरे आपने प्रदेश पर निरंतर कर्जा बढ़ाया है। हम कोई यहाँ कान में कोई रुई लगाकर बिड़ी फंसा कर नहीं बैठे। हमको मालूम है कि अगर जो कि राज्य सरकार ने पत्र लिखा है कि एफसीआई के माध्यम से आप धान की गेहूं की खरीदी करवाइए, मतलब कि राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिए।
राज्य सरकार कंगाल हो चुकी है मोहन यादव के राज्य में सिर्फ इवेंट कर करके। और ये जो कह रहे हैं अभी इनने बहुत बड़ी इन्वेस्टर समिट कराई थी, मुझे बताएं कौन से वो 10 लाख लोग हैं जिनको नौकरियां मिली, कौन से वो उद्योग हैं जो डाले? हमें तो जानकारी ये है, चाहे पीतमपुर हो, चाहे मंडीदीप हो, चाहे मालनपुर हो, सब में आपके उद्योग धंधे बंद हुए। मैं आप कंपनियों के नाम गिनवा देता हूं आपको, मैं गिनवाता हूं आपको। एक ब्रिजिस्टोन नाम की कंपनी, मैं इंडोरामा नाम की कंपनी का नाम गिनाता हूं आपको, रेनबैक्सी नाम की कंपनी का नाम। ये इन कंपनियों के आधे प्रोडक्शन बंद हो चुके हैं, आधे प्रोडक्शन यूनिट अन्य किसी राज्य में शिफ्ट हो चुके हैं। कैसे रोजगार बढ़ गया? झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं आप लोग। और इनके लोग आजकल एक और आंकड़ा पेश करते हैं कि इन्होंने बेसिकली रोजगार विभाग जो था बंद कर दिया, वहां पर रजिस्ट्रेशन बंद हो गए। तो कह रहे साहब देखो रोजगार विभाग में जवाब भी आप ले लेते हैं अजय जी। बिल्कुल आपको, मुझे तो आप बताएं, गुना में अगर आपने ठीक है कॉलेज खोल दिया है तो एम्बुलेंस का टायर पंचर होने पर एक व्यक्ति की जान तो चली जाती है। और वो तो सिंधिया का क्षेत्र है ना। और जहां तक मैं आपको बताऊं, सुन तो लीजिए, अब आ गई बात, आ गई। अब अजय सिंह जी को सुन लीजिए। अजय जी, ये कुछ चीजें हैं जिन पर फोकस है और यही है आलोचना का आधार, जिससे विजन डॉक्यूमेंट की अच्छाई दब गई है, बुराई ज्यादा दिखाई दे रही है। देखिए तिवारी जी, बिल्कुल सही बात है कि वर्तमान के आधार पर ही भविष्य का निर्धारण होता है। तो मध्य प्रदेश में पर कैपिटा इनकम जो 11,000 होती थी, आज 2 लाख रुपए पहुंची है। अब हम मध्य प्रदेश की अवधारणा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश विकसित हो रहा है। मध्य प्रदेश का जीडीपी 13 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है, तब हम विकसित मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम मेडिकल कॉलेजों के सभी जिलों में खोलने की बात तब कर रहे हैं जब 30 मेडिकल कॉलेज हम मध्य प्रदेश में खोल चुके हैं। तो ये वो तथ्य है जो सामने है। सड़कों की बात कांग्रेस पार्टी करती है। अरे दिग्विजय सिंह की सरकार में प्रदेश में खेतों में से बाहर निकलते थे, इंदौर भोपाल, सागर भोपाल जैसे बड़े बड़े रोड खत्म हो गए थे। आज मध्य प्रदेश के सारे हाईवे हैं तो वो आपको दिखाई नहीं देते, आपके सड़कों से नहीं निकलते हो। कौन से साधन का उपयोग करते हो आवागमन के लिए? भोपाल इंदौर के मेट्रो, बड़े बड़े फ्लाईओवर, तो ये सबके सामने है। तो ये कांग्रेस के नेता हैं, केवल झूठ और नकारा राजनीति करते हैं। राजनीति करने वाला विपक्ष केवल और केवल झूठ बोल सकता है, चिल्ला चोट कर सकता है। इसी वजह से जनता इन्हें गंभीरता से नहीं लेती है, इसी वजह से जनता इन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक बड़ा रेल कारखाने का भूमि पूजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी स्वयं करने आए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी चीजों का क्या कह सकते हैं? मध्य प्रदेश में 100 से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो गए हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल ऐसी चीजें हो रही होंगी। आंकड़े 10 लाख नौजवानों को रोजगार मिले, आपको उसमें तकलीफ है? आप तो बैंड बजवाना चाहते थे, बैंड बजाने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं क्या? ठीक है, चलिए दोनों पक्षों की अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने शासन काल को लेकर दोनों पक्ष ये आश्वस्त हैं कि उन्होंने बेहतर किया। एक प्रकाश जी की भी राय सुन लेते हैं। प्रकाश जी, ये सपने पूरे कैसे होंगे जो बीजेपी देख रही है या जो कांग्रेस डिमांड कर रही है कि इनको भी ठीक करना है, तो वो सब चीजें ठीक कैसे होंगी? हम कहाँ पर हैं जिससे ये चीजें हम सुधरते हुए देख सकते हैं? तिवारी जी, कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की हो, राज्य की, और हमारे मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार, सर्वांगीण विकास को यदि प्रायोरिटी पे रखता है तो हम सपने हकीकत में बदल सकते हैं। सर्वांगीण विकास से मेरा मतलब होता है कि प्रदेश के हर स्तर पर एक छोटे से छोटे दूरस्थ अंचल तक सभी योजना का लाभ मिले। तो हम बात करें शासकीय कर्मचारियों की, शासकीय कर्मचारी बहुत सी चीजों को लेकर नाराज चल रहे हैं। युवा को रोजगार की समस्या है, युवा को और जो आवश्यकता है स्किल की, वो स्किल यहाँ जितनी वादे किए गए उतने नहीं मिल पा रहे हैं। किसान एमएसपी को परेशान है, व्यापारी जीएसटी में थोड़ी बहुत राहत मिली है, उसकी वजह से थोड़ा कष्ट है, लेकिन व्यापारी भी जीएसटी को लेकर, उसकी विसंगति को लेकर परेशान रहे हैं। महिलाएं, चूंकि उनको हमने हर महीने 1500 रुपए का वादा कर दिया है, वो इंतजार कर रही, हो सकता है अगले महीने 1500 रुपए मिल भी जाए, और इस बार 250 रुपए दिए भी है, तो लेकिन उससे विकास नहीं होगा। 1200-1500 रुपए से महिलाओं का विकास नहीं होने वाला। तो विशेषकर जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति दूरस्थ अंचल क्षेत्र है, वहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य, अब जो इतनी बड़ी दुर्घटना पिछले महीने हुई है कि 20 बच्चों की मौत छिंदवाड़ा में दवा कंपनी की वजह से हुई थी, उस पे जो एक एक्शन बीजेपी को या मुख्यमंत्री को लेना था, उतना कड़ा एक्शन नहीं लिया। एक पत्रकार वार्ता में भी था जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था
कि वो बात कल की हो गई है, इस बात को आज ना करें। तो ये असंवेदनशीलता मुख्यमंत्री के मुंह से सुनना अच्छा नहीं लगता। मुख्यमंत्री को संवेदनशील होना पड़ेगा और सर्वांगीण विकास के बारे में सोचना पड़ेगा। जी तिवारी जी। ठीक है, चलिए, और हम सब ऐसी सोच के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तभी हमारे मध्य प्रदेश का उत्थान हो पाएगा और अभ्युदय मध्य प्रदेश की जो कल्पना है वो पूरी हो पाएगी। तो विजन भी हो, साथ ही वर्तमान की समस्याओं को भी दूर किया जाए, ये सबकी सोच है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अविनाश बुंदेला जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अजय सिंह जी यादव ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और प्रकाश व्यास जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।